भारत का संवैधानिक विकास, ये एनसीईआरटी का पूरा सार है, पूरी समरी है, इसके बाहर और कुछ नहीं है, जो है वो इतने में ही है। इसमें पहला देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी, लेकिन 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। अगला है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? भारत परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। इससे ये राष्ट्रपति को ताकत मिलती है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है। अब ये देखिए, भारत का संवैधानिक विकास का एक चार्ट बना है। ये इस तरफ की जो लेफ्ट साइड की है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत है। ये 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे पहले की है। तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में, चार्टर एक्ट आया 1793 में, चार्टर एक्ट आया 1813 में, फिर चार्टर एक्ट आया 1835 में, चार्टर एक्ट 1853 में, और उसके बाद से हुआ 1857 की क्रांति हुई। उसमें पूरी जो व्यवस्था थी हिला करके रख दी गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया, और उसके बाद से भारत शासन अधिनियम ये सब आने लगा। तो पहला भारत शासन अधिनियम 1858 में आया, भारत परिषद अधिनियम 1861 में आया, भारत परिषद अधिनियम 1892 में, फिर 1909, 1919, 1935 और फिर आखिरी जो आया भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आया। इसमें हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि ये सारे रेगुलेटिंग और चार्टर एक्ट में क्या क्या बातें थी, और फिर इधर जो अधिनियम आए हैं इनमें क्या क्या बातें थी, सबका अलग अलग हम बनाएंगे, छोटा छोटा बनाएंगे। अब इसमें देखिए, केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था, केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। बहुत ज़्यादा काम हुआ है 1935 के ही द्वारा। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935 में। अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का प्रावधान 1935 में है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित था, जिसमें संघ, समवर्ती और राज्य सूची बनाई गई 1935 के अधिनियम के तहत बनाई गई थी। अगला देखिए, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा। इस पर यह क्वेश्चन बनता है कि संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किसने दिया था? क्रिप्स मिशन ने। अगला है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत हुआ? कैबिनेट मिशन 1946 के तहत। कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में होना था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। इसको याद रखिएगा, ये पीसीएस में पूछ चुका है। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का सदस्यों का चुनाव विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। फिर 1946 में ये चुनाव हुआ और उसमें अंतरिम सरकार बनी। तो देखिए उसमें किसको क्या क्या पद मिला। इसमें जवाहरलाल नेहरू थे, जो राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामलों के विभाग को देखते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह, सूचना एवं प्रसारण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि। जॉन मथाई, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम, श्रम। सरदार बलदेव सिंह, रक्षा देखते थे।
लियाकत अली खां, वित्त। सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला देखते थे। इस पे एक सवाल ये बनता है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में इकलौता मुस्लिम सदस्य कौन था? तो ये थे 7 नंबर पे हैं लियाकत अली खां। इनका नाम आप याद रखिएगा। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के इकलौते मुस्लिम सदस्य लियाकत अली खां थे। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। क्वेश्चन बनेगा कि अधिनियम जो 1919 का था उसका समीक्षा करने के लिए कौन सा कमीशन बनाया गया? तो ये याद रखिएगा, साइमन कमीशन।